क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान हमेशा से ऐसे नहीं थे? एक समय था जब ना हमारी भाषा थी, ना समाज, ना रिश्ते, ना ही कोई सपना। स्वागत है आपका डॉक्टर टॉक यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे इंसान बनने के उस सफर पर जो करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था। तब इंसान महज एक जानवर था, एक ऐसा जीव जो केवल भूख मिटाने और जान बचाने के लिए जिया करता था। उसके पास कोई योजना नहीं थी, कोई भविष्य की चिंता नहीं थी। हर दिन एक संघर्ष था, शिकार करना, खुद को बचाना और जिंदा रहना। लेकिन उसी संघर्ष से शुरू हुआ इंसान बनने का सफर, और इसकी सबसे पहली गूंज आज भी सुनाई देती है उन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों में। यह कहानी सिर्फ हमारे विकास की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जिसने हमें जानवरों से अलग किया। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे हम जानवर से इंसान बने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के एक कोने में हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यह जन्म किसी शांति भरे वातावरण में नहीं हुआ था, बल्कि अंतरिक्षीय धूल, गैस और चट्टानों के जबरदस्त टकराव से उत्पन्न हुआ एक आग का गोला था। पूरी पृथ्वी गर्म लावा और धधकते ज्वालामुखियों से भरी हुई थी। हर जगह जहरीली गैसें, तीव्र तापमान और अशांत वातावरण था। इस समय न हवा थी, न पानी, न कोई महासागर और न ही जीवन का कोई चिन्ह। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। ज्वालामुखी गतिविधियां शांत होने लगीं। धरती की सतह ठंडी होनी शुरू हुई और इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल बनने के साथ साथ बारिश भी शुरू हुई, जो करोड़ों वर्षों तक लगातार होती रही। यही वर्षा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठा होकर प्रथम महासागर बनाती है। यह पानी ही बाद में जीवन की जननी बना। प्राचीन महासागरों में मौजूद रसायन जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों ने सूरज की ऊर्जा, ज्वालामुखीय गर्मी और बिजली की गड़गड़ाहट के संपर्क में आकर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू की, जिसे आज हम एबियोजेनेसिस कहते हैं। यही प्रक्रिया जीवन की उत्पत्ति की पहली सीढ़ी थी। यहीं से शुरू हुआ जीवन का सबसे पहला और सबसे सरल रूप, प्रोकैरियोटिक जीव। ये अत्यंत सूक्ष्म और एककोशिकीय जीव थे, जिनमें नाभिक, न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं होती। इन्हें आज के बैक्टीरिया के पूर्वज कहा जा सकता है। इन्हीं जीवों से जीवन का पहला चक्र चला। लाखों वर्षों तक इन सरल जीवों का अस्तित्व बना रहा। फिर समय के साथ कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं ने विकास करते हुए जटिल संरचनाओं का निर्माण किया। इस विकास से जन्म हुआ यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, जिनमें नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य आंतरिक अंग थे। यही कोशिकाएं बाद में पौधों, जानवरों और इंसानों की नींव बनी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपस में मिलकर मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने लगी। इन जीवों की रचना अधिक जटिल थी। उनके अंग थे, कार्य विशेष अंगों द्वारा किए जाने लगे और जीवन तेजी से विविध होता गया। लगभग 54 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन ने एक अद्भुत मोड़ लिया, जिसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। यह वह काल था जब अचानक समुद्रों में हजारों प्रकार के जटिल जीव प्रकट हुए, मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और अन्य समुद्री प्राणी। यह जैव विविधता का प्रथम महास्फोट था। इस समय धरती पर जीवन इतनी तेजी से फैल रहा था कि हर जगह नए नए जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। फिर आया वह समय जब कुछ जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलकर भूमि पर रहने लगे। सबसे पहले उभयचर एम्फिबियंस विकसित हुए, जो पानी और जमीन दोनों में जी सकते थे। फिर इनसे विकसित हुए सरीसृप रेप्टाइल्स जैसे छिपकली, मगरमच्छ आदि। और अंततः धरती पर छा गए विशालकाय प्राणी डायनासोर। डायनासोर करोड़ों साल तक धरती के सबसे शक्तिशाली जीव रहे, लेकिन एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से और पर्यावरणीय बदलावों के चलते लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। परंतु सभी जीव खत्म नहीं हुए। कुछ छोटे स्तनधारी जीव जीवित बचे, जिनका विकास आगे चलकर मानव की ओर हुआ। डायनासोरों के बाद का युग स्तनधारियों का था। ये जीव अपने बच्चों को जन्म देते थे,
उन्हें दूध पिलाते थे और अधिक सामाजिक जीवन जीते थे। समय के साथ इनमें से एक शाखा विकसित होकर प्राइमेट्स बनी, जिनमें बंदर, लंगूर और आगे चलकर होमिनिड्स शामिल हुए। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में एक विशेष प्रजाति विकसित हुई जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। यही इंसान का सीधा पूर्वज था। इसके बाद कई बदलावों और विकास के दौर से गुजरते हुए लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म हुआ। होमोसेपियंस ने केवल जीवित रहना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने सोचने, समझने और समाज बनाने की क्षमता भी विकसित की। भाषा का विकास हुआ, अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ, औजार बने, शिकार करना और खेती करना सीखा गया। इन सब ने इंसान को बाकी प्राणियों से अलग बना दिया। धीरे धीरे इंसान ने गांव बसाए, सभ्यताएं बनाई। हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया और फिर राजाओं, धर्मों, विज्ञान, साहित्य और तकनीक का विकास हुआ। इंसान ने पहाड़ों को काटा, समुद्रों को पार किया और आज वह चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे लंबे समय तक राज किसने किया? इंसान नहीं, डायनासोर। डायनासोरों का युग लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और करीब 18 करोड़ साल तक चला। यह वो समय था जब धरती, आकाश और समुद्र तीनों पर डायनासोरों का कब्जा था। ब्रैकियोसोरस जैसे शाकाहारी डायनासोर अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंची शाखाओं तक पहुंचते थे, तो वहीं टायरेनोसोरस रेक्स जैसे खतरनाक शिकारी अपने जबड़ों से हर शिकार को चकनाचूर कर देते थे। हवा में टेरोडैक्टाइल्स उड़ते थे और समुद्र में मोसासोरस जैसे शिकारी राज करते थे। लेकिन फिर करीब 6 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड ने सब कुछ बदल दिया। यह टकराव इतना विनाशकारी था कि वातावरण में धूल और धुएं की मोटी परत छा गई। सूरज की रोशनी बंद हो गई, तापमान गिरा और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो गई। पहले पेड़ सूखे, फिर शाकाहारी मरे और अंततः मांसाहारी भी। और इस तरह खत्म हो गया डायनासोरों का युग। लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ, वह बस एक नए अध्याय की ओर बढ़ चला। डायनासोरों के अंत के बाद धरती पर छोटे छोटे स्तनधारी जीवों ने पांव पसारना शुरू किया। ये जीव फर वाले थे, अपने बच्चों को दूध पिलाते थे और तापमान के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। यही लचीलापन उनकी ताकत बना। इनमें से ही निकले प्राइमेट्स, वो जीव जो इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। प्राइमेट्स ने पेड़ों पर रहना सीखा, छलांग लगाना, शाखाओं को पकड़ना और सामूहिक जीवन जीना शुरू किया। उनकी आंखें सामने की ओर आ गईं, जिससे गहराई और दूरी का अनुभव बेहतर हुआ, और हाथों की उंगलियां चीजों को पकड़ने और उपयोग करने के लिए विकसित हुई। धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित हुआ और उन्होंने संकेतों से संवाद करना सीखा। समूहों में रहना, एक दूसरे की मदद करना और सामाजिक जीवन जीना, यही आदतें आगे चलकर इंसान बनने की नींव बनी। क्या आप जानते हैं कि पहला इंसान सीधा खड़ा कब हुआ? लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नामक मानव प्रजाति का उदय हुआ। इसका अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव। ये हमारे पूर्वजों की वह कड़ी थे जिन्होंने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि सोचने, समझने और औजार बनाने की क्षमता भी विकसित की। पत्थर को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ियों से भाले बनाना और सबसे अहम आग का प्रयोग। आग ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे खाना पका सकते थे, जिससे भोजन पचाना आसान हो गया और पोषण भी बढ़ा। ठंड में बचाव और रात के अंधेरे में सुरक्षा आग ने उन्हें हर क्षेत्र में ताकत दी। अब इंसान गुफाओं में रहने लगे, दीवारों पर चित्र बनाते, मिलजुल कर जीवन जीते और धीरे धीरे एक समाज का निर्माण करते गए। यह शुरुआत थी इंसान के उस बौद्धिक और सामाजिक विकास की, जिसने उसे धरती का सबसे जटिल और संवेदनशील प्राणी बना दिया। और अब हम आ पहुंचे हैं उस निर्णायक मोड़ पर जहां प्राचीन मानव होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस में बदल रहा था, यानी आज का आधुनिक इंसान। अब इंसान सिर्फ शिकार करने वाला जीव नहीं था, वह सोचने, महसूस करने और अभिव्यक्ति करने लगा था। भाषा की शुरुआत हुई पहले इशारों से, फिर ध्वनियों और अंततः शब्दों में। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र यह बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ जीवित नहीं था, वह कला और संस्कृति को जन्म दे रहा था। यह चित्र उसकी भावनाओं, अनुभवों और सोच का प्रतीक बने।
धीरे धीरे समाज बना, परंपराएं बनी और फिर बनी सभ्यता। इंसान ने खेती सीखी, गांव बसाए, विज्ञान और तकनीक विकसित की। यही वह यात्रा है जिसने एक जानवर को इंसान और इंसान को सभ्य प्राणी बना दिया। अगर आपको यह इंसानी विकास की यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल डॉक्टर टॉक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक अपने भविष्य को सही से नहीं समझ पाएंगे। जुड़िए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए।